डियर फ्रेंड्स, इसमें देख रहे हैं हम संस्कृत का सॉल्यूशन। पूरा सॉल्यूशन देखेंगे एक एक क्वेश्चन का, तो ध्यान से देखना इस वीडियो को। और पीडीएफ की फाइल का जो है पासवर्ड भी इसी वीडियो के अंदर बताऊंगा मैं। तो ध्यान रखना है आपको। इसकी पीडीएफ को डाउनलोड करने के लिए पासवर्ड चाहिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इससे पहले हमने आपको इंग्लिश का, संस्कृत का, जैसे अभी संस्कृत का आप देख रहे हैं, इंग्लिश का, हिंदी का और मैथमेटिक्स का, साइंस का, इन सभी का फुल सॉल्यूशन प्रोवाइड कर दिया है। तो पहला क्वेश्चन जो है, भारतवर्ष से उत्तरास्य दिशा वर्तते, तो हिमाद्री या हिमालय, इसका ए ऑप्शन करेक्ट है, अ ऑप्शन करेक्ट है। और बालकस्य किम नाम आसीत, तो सर्वदमन जो है उसका नाम था, ई आपका ऑप्शन सही है। ग में मुगले सह प्रवर्ते प्रतापस्य मुख्यम युद्धा मासीत, तो चावण युद्धम तो था, ये इसका आंसर है। इस तरह से आपका घ जो है इसमें आंसर आएगा आपका पशुचारक। इसके आगे का जो क्वेश्चन है उसको देख लेते हैं, तो उसमें आपको आंसर और पता चल जाएगा। अंगा क्वेश्चन में आपका आंसर है उपयुक्त सभी, ठीक है। अहिंसा में परमो धर्म भी आता है, आपका सब कुछ आता है, सत्यम भी आता है, ए टू जेड आएगा आपके बुक के हिसाब से, सब कुछ आएगा। अदरवाइज अहिंसा परमो धर्म ही आता, लेकिन इसमें सभी आएगा आपके बुक के हिसाब से। च है जो महाराणा प्रताप वाला, इसमें प्राणे जो है आ ऑप्शन सही है। मरुदेशीय वाला जो छः क्वेश्चन है, इसमें एते सर्वोपि आ जाएगा। और ज में आपका आ ऑप्शन आएगा सूर्यमल मिश्रण, ठीक है। और फिर इसके बाद में नेक्स्ट जो क्वेश्चन है पृथ्वी वहाँ, तो यहाँ सुभाषितम आ जाएगा, ठीक है। इसके आगे चलते हैं। और जो यहाँ ऑप्शन है इसमें आपका राम लक्ष्मण प्रति वाला जो है आ ऑप्शन करेक्ट होगा। इसके बाद में आपको संस्कृत में बताना था 6:30 बजे को क्या कहते हैं, तो प्रातः सर्द सट वादने कहते हैं। और 7:15 को साय सपाद सप्त वादने कहते हैं, ठीक है। आपको एक चीज़ और बताना चाहूँगा कि अगर आपको लगता है कि कोई ऑप्शन इनकरेक्ट है तो ज़रूर बताइएगा। अदरवाइज़ इसमें तो आपको चांसेस बहुत ही रेयर है कि आपको एक भी ऑप्शन गलत मिले। इसके आगे जो आंसर है आपका, इसमें नेत्राण जो है वो नेत्रेण में कन्वर्ट हो जाएगा, भिक्षुकम जो है भिक्षुकाय में कन्वर्ट हो जाएगा, और हिमालयन हिमालयत में कन्वर्ट हो जाएगा। बाकी आपका वाक्य शुद्ध हो जाएगा इससे। इसके बाद में 7वां 8वां जो क्वेश्चन है इसकी बात करते हैं। तो इसमें आपसे पूछा गया है जो वाक्य है इसका वाच्य परिवर्तन करना है। तो यहाँ पर जो है पठ्यते जो है पठती हो जाएगा, और गच्छामी जो है गम्यते हो जाएगा, ठीक है। और अहम जो है ये मया में कन्वर्ट हो जाएगा। इसके बाद में खालिस्तान 9 से 11 जो भरने हैं, इसमें ई वो ऑप्शन आएगा, ई भर दिया है। इसमें फिर तत्र ऑप्शन आएगा, यहाँ तत्र भर दिया है। और इसमें अपी ऑप्शन आएगा, यहाँ पे अपी भरा गया है। खंड बी की बात करें तो खंड बी में आपका जो है संधि बताना था और इनकी संधि विच्छेद करना था। तो नमस्ते का नमः प्लस्ते हो जाएगा, इसमें सत्व संधि है। और कॉपी जो हो जाएगा ये आपका कह प्लस अपी हो जाएगा, इसमें उत्तव संधि है। इसके बाद में 13वां जो क्वेश्चन है हरि प्लस शेते, तो इसको मिला करके लिखना था। तो इसका जो है हरि शेते या हरिशते, दोनों ऑप्शन सही है, जो आप लिखेंगे वो सही है। और पुनः अत्र को पुनरत्र हो जाएगा। और पहले वाले में आपका विसर्ग संधि है और दूसरे वाले में उत्तव संधि है। 14वां जो क्वेश्चन है इसमें आपका प्रतिदिन का मतलब बताना है। तो दिनम दिनम प्रति, और उपकृष्णम का हो जाएगा कृष्णस्य समीप, मतलब कृष्ण के पास। इसमें नित्य समास है, इसमें भी नित्य समास है, जो कि किसका पार्ट है, अव्ययी भाव समास का, ठीक है। तो अव्ययी भाव समास भी लिख देंगे तो भी चलेगा, नित्य समास लिखेंगे तो भी चलेगा। 15वां क्वेश्चन है, इसमें आपको जो विग्रह है वो इनको करना है। तो इसमें देखिए जनान अभाव, तो निर्जम हो जाएगा इसका। और विधियम अनिक्रमम में यथा विधि हो जाएगा, ठीक है। इसमें भी आपका क्या है, नित्य समास है, इसमें भी नित्य समास है, या अव्ययी भाव समास बोल सकते हैं, दोनों में से जो आपको सही लगता है वो लिख दें। इसके बाद में नेक्स्ट जो क्वेश्चन है इसकी बात करें तो 16वें क्वेश्चन में पूछा गया है आपसे, जो है रेखांकित पद में विभक्ति तो कारण भी लिखना है। तो यहाँ पर जो उदय उदय उदयपुरम है इसमें द्वितीय विभक्ति है, इसमें विद्यालय में आपका पंचमी विभक्ति है, अलम में आपका चतुर्थी द्वितीय भय में चतुर्थी विभक्ति है, और लक्ष्मीण में आपका तृतीय विभक्ति है।
और किसके किसके कारण है, तो उदयपुरम के साथ जो परितः लगा है इसके कारण है, विद्यालय के साथ जो बही लगा है इसके कारण है, और दैत्य के साथ में अलम लगा है जो इसके कारण है, और लक्ष्मण के साथ जो स लगा है वो द्वितीय विभक्ति में आता है। ठीक है, ये कारण है इसके। 18वां जो है इसमें आपको इन दोनों को जोड़ करके इस स्थानों की पूर्ति करनी थी। तो पहले में आ जाएगा सेव मानः और दूसरे में गच्छन। इसके बाद में अगला जो क्वेश्चन है इसमें आया है सामाजिक को आपको जो है अलग अलग करना था, तो समाज प्लस ठक हो जाएगा, और दूसरा जो है आपका गुणवान का गुण प्लस मतुप हो जाएगा। इसमें ठक जो है वो इक आता है, इक बोलता है, जो मतलब संस्कृत में हम ठक को इक बोलते हैं हिंदी में, और मतुप को हिंदी में वान बोलते हैं। तो यहाँ पे मतुप आएगा, यहाँ पे ठक आएगा। इसके बाद में नेक्स्ट जो 20वां क्वेश्चन है इसकी बात करें तो स सेक्शन में आ जाते हैं। यहाँ पर आपका 20वें क्वेश्चन में विद्यालय प्रकार द्वय इसमें क्या करना है, आपको प्रश्न जो है निर्माण करना है। ठीक है, सॉरी, संस्कृत में आपको उत्तर लिखना है। तो विद्यालय का मतलब किस प्रकार की जो शिक्षा देता है, तो इसमें शस्त्र शिक्षा है और शास्त्र शिक्षा दोनों हैं। और बालक के कस्य वंशम आसीत, तो कस्य की जगह पुरुष पुरुवंशस्य लिखना है आपको। ठीक है, पुरुष या पुरु, खाली पुरु लिख देंगे, पुरुवंशस्य आसीत। इसके बाद में जो नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रताप शासन काल का मुगल शासक, तो प्रताप शासन काल अकबर जो था वो मुगल काल शासक था। इसके बाद में नेक्स्ट है स्वामीन केशवानंदस्य संस्कृताध्ययन कुत्र अभवत, तो फाजिला नगरे अभवत। ठीक है, इसके बाद में नेक्स्ट जो 5वां क्वेश्चन है इसमें पूछा गया है रत्न संज्ञा, तो ये जो है आपका यहाँ पे कुत्र आएगा, तो कुत्र आएगा पाषाण खंडेशु। ठीक है, कुत्र की जगह पाषाण खंडेशु लिखना है। और प्रताप कस्य अभावे, तो साधने अभावे धने अभावे। इसके बाद में आपका जो है नेक्स्ट है चरक का ये वाला क्वेश्चन जो है चरकाचारण्य मरुभूमि का विशेष प्रकटिता, तो इसका आंसर मुझे नहीं पता चला इसलिए मैंने इसको छोड़ दिया है। इसके अलावा सारे आंसर्स हैं। और जाट प्लेटो का कथ्यते, तो सूरजमल को ही जाट प्लेटो कहते थे। ठीक है, अब इसके आगे आ जाइए 21वें क्वेश्चन में। इसकी सप्रसंग व्याख्या करनी थी, तो सप्रसंग प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक स्पंदना के आचार्य उपदेश नामक पाठ 15 से लिया गया है, और इसके बारे में थोड़ा सा बता देना है जो मैंने यहाँ लिख दिया। फिर उसके बाद में हिंदी अनुवाद क्या होता है इसका, यानी कि ज्ञान राशि को पढ़कर आचार्य गुरु शिष्य को उपदेश देते हैं, सत्य बोलो, धर्म के आचरण करो या राह पे चलो, इस तरह से आपको ये लिखना है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है, आप इसको आराम से देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं। इसी तरह इसका अथवा जो आया था ये रहा। इस अथवा का जो क्वेश्चन है प्रथमा और बालक के बीच में जो बात होती है, तो ये भी आपका नाट्यांश शकुंतलम के 7वें अंक से लिया गया है। दानवों के साथ युद्ध में विजय के बाद में इंद्रपुरी अमरावती से लौटते हुए राजा जब दुष्यंत मार्ग में महर्षि मारीच के आश्रम में विश्राम करते हैं, वहाँ बालक जो है सर्वदमन से बात करते हुए, मतलब वहाँ पे उसके बारे में सब कुछ पता चलता है। इसका हिंदी अनुवाद बिल्कुल वैसा ही लिखना है जैसा संस्कृत में लिखा गया है। ब्रैकेट में जो दिया है उसका भी लिखना है और बिना ब्रैकेट का उसका भी लिखना है, तो यहाँ पे कर दिया है। इसके बाद में 22वां जो क्वेश्चन है इसकी बात करें तो ये है आपका 22वां क्वेश्चन। सप्रसंग व्याख्या फिर से करनी है आपको और अनुवाद करना है, तो सप्रसंग ये लिख दिया है, छठे पाठ से महाराणा प्रताप से लिया गया है, और महाराणा प्रताप का जीवन परिचय के बारे में सब कुछ इसमें बताया गया है, और हिंदी अनुवाद जो है यहाँ पर आपके सामने प्रस्तुत है, आप इसको देख सकते हैं। इसी का अथवा जो पार्ट है इसमें भील वाला जो प्रथम भील और द्वितीय भीलों के बीच में जो बात होती है उसको भी आपको हिंदी में अनुवाद करना था। तो पहले तो बताना था ये नाट्यांश कहाँ से लिया गया, स्पंदना पाठ्य पुस्तक से स्वदेशम कथ्यम रक्षयम पाठ से लिया गया है, और डॉक्टर जो नारायण संगत हैं उन्होंने ये रची है, और अनुवाद यहाँ पे आपके सामने गिवन है, आप इसको देख सकते हैं। आपके सामने आपके पास क्वेश्चन पेपर है, उससे आप लिख सकते हैं। इसकी PDF फाइल के जो पासवर्ड है वो आपको बता रहा हूँ मैं, S121 है। ठीक है, छोटा S121। अब आगे बात करते हैं 23rd नंबर क्वेश्चन की। तो यहाँ पर जो 23rd नंबर क्वेश्चन है इसमें आपसे जो है सप्रसंग हिंदी अनुवाद करना है कि कविता टाइप में है ये, तो श्लोक है या बोल सकते हैं। तो इस श्लोक का जो है ये श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक स्पंदना के सौराष्ट्र गौरवम पाठ से लिया गया है। यह श्लोक मूलतः विष्णु पुराण से संकलित है। इस श्लोक में कवि भारत भूमि के महत्व का वर्णन करता है, और हिंदी अनुवाद जितना है उतना ही लिखना है। तो हिंदी अनुवाद आपका ये रहा, यहाँ पे लिखा हुआ है, निसंदेह देवता
गीत गाते हैं कि धन्य है वो मनुष्य जो स्वर्ग और मोक्ष स्थल के मार्ग स्वरूप भारत भूमि के भाग में देवत्व के कारण बार बार होते हैं या जन्म लेते हैं। ठीक है, इसके बाद में आगे अथवा में इसी का आया था गांव प्रसन्ना मनुजा प्रसन्ना वाला। तो यहाँ पर ये श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक मरु सौंदर्यम पाठ से लिया गया है और पंडित विद्याधर शास्त्री जो है इसके रचयिता है। और इसके बाद में इसका हिंदी अनुवाद यहाँ पे दिया गया है, आप इसको पढ़ सकते हैं। इसके आगे द क्वेश्चन जो है इसमें आपको क्या करना है, इनको सभी को पढ़ने के बाद में आपको इसके आंसर्स देने हैं। तो चलिए आंसर्स देख लेते हैं इस क्वेश्चन का। तो यहाँ पर आंसर्स देखिए कौन कौन सा है। तो अस्य अनुच्छेदस्य जो है शीर्षक लिखना था, तो इसका शीर्षक लिख सकते थे ऐतिहासिक राति घाटी युद्धम या ऐतिहासिक राति घाट युद्ध, हिंदी भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आएगी। उसके बाद में राति घाट युद्ध कयो कयो मध्य भव, तो किसके किसके बीच में हुआ था ये, तो रति घाटी हुमायूं और आपका बीकानेर के नरस्व तेजस्वी महोदय के मध्य हुआ था। उसके बाद में थर्ड क्वेश्चन है, इसमें आपको लेखक कौन थे, तो लेखक बिट्ठू सूजा थे। ठीक है, उसके बाद में आपका जो है शीर्षस्त्रानम, उसको मुकुट भी बोल सकते हैं, पगड़ी भी बोल सकते हैं। ठीक है, और उसके बाद में आपका रति घाटी युद्धम कुत्र कब हुआ था, तो बीकानेर 26 अक्टूबर 1534 जो कि लिखा हुआ है उसमें आप देख सकते हैं, आपका पैसेज में लिखा हुआ है। इसके बाद में आगे जो क्वेश्चन पूछा गया है इसमें अस्य गद्यांश से मुख्य शीर्षक जो लिखना है, तो इसका वर्षा कालम हो जाएगा। और के वसुंधरा बहुधते, तो के की जगह आप वर्षा जल ही लिख देंगे। और केशाम कृते वृष्टि एवं जीवम अस्ति, तो यहाँ कृष्ण का काणाम जो है ये आंसर आ जाएगा। और नेक्स्ट जो चौथा क्वेश्चन है इसमें ग्रामे मार्गा में जो पानी की जो है वो प्रॉब्लम होती है। और नवचेतना जो है इसमें पाँचवें में आंसर इसका आ जाएगा, जो कि आप देख सकते हैं सभी के सभी क्वेश्चंस जो है आपके आंसर यहाँ पर पूरे पैसेज में दिए गए हैं, ध्यान से देखोगे तो सब मिल जाएंगे। इसके बाद में 25वां जो क्वेश्चन है इसमें पूछा गया है हाँ, अस्य गद्यांश का शीर्षक लिखना था, तो वैदिक साहित्यम या वैदिक साहित्य लिख सकते हैं। उसके बाद में आपको कस्य बोधक अस्ति, तो याग स्वरूप बोधक अस्ति। ठीक है, और नेक्स्ट जो है मंत्र वाला, तो इसका अहिंता अस्ति वाला जो है ऑप्शन ये इसका करेक्ट होगा। इसके बाद में नेक्स्ट जो क्वेश्चन पूछा गया चौथा, इसमें आपसे पूछा गया है, तो इसका आंसर यहाँ पर हमने लिखा है, ये आप देख रहे हैं, ये वाला आंसर आपका है यहाँ पे। और नेक्स्ट क्वेश्चन का ब्राह्मण भागः हो जाएगा। संस्कृत थोड़ी सी जो पढ़ने में दिक्कत आई, क्योंकि इसके वर्ड्स जो है वो हिंदी जैसे तो होते हैं लेकिन बोलने का सलीका थोड़ा सही होना चाहिए। इसके बाद में इसी का और पार्ट आया था, तो इसका भी आंसर आपको लिखना था। तो इसके और पार्ट का आंसर जो है परोपकारस्य महत्व में यहाँ पे इसका जो है शीर्षक आ जाएगा। और परोपकारः अस्ति, तो प्रेषणाम प्राणिकाम उपकारम परोपकारम अस्ति, यानी कि जो आपके दूसरों को उपकार करते हैं वो वाला। और तीसरा क्वेश्चन का आंसर यहाँ पे हृदय पवित्रम सत्व भाव वाला सरल वाला, ये जो पूरा का पूरा यहाँ पर आपको इसी पेजेस में यहाँ से लेकर यहाँ तक के इसके आंसर है जो मिल जाएंगे। इसके आगे में परोपकारेण जो है चौथे में आ जाएगा और पाँचवें में आ जाएगा स्वार्थ परा न भवन्ति। ठीक है, ये लास्ट में यहाँ पर देखो आप, यहाँ पे क्वेश्चन में आंसर मिल जाएगा आपको। इसके बाद में यह जो पार्ट है, तो इसमें आपको राज्य के उच्च माध्यमिक विद्यालय सोमपुर के 10 के विद्यार्थी आप सुरेश हैं, और आपको जो है शुल्क माफ़ी के लिए प्रार्थना पत्र लिखना है। तो इस तरह का आपको प्रार्थना पत्र लिखना है, पहले सेवा में लिखना है, फिर श्रीमान प्रधान महोदय, फिर आपके स्कूल का नाम जो बताया है, जगह जो बताई है वो, और उसके बाद विषय, फिर महोदय, और आपको यहाँ पर सविनय नवनिवेदन अतः अम भवताम, जो ये है पूरा का पूरा पैसेज आपको आपको जो है ये लेटर जो है ऑफिशियली शुल्क माफ़ी के लिए आपको लिख देना है। और यहाँ पर जो जो आपको डिटेल डालनी है जो बोला है तो ठीक है, अदरवाइज़ अपनी मर्ज़ी से आप डाल सकते हैं। तो यहाँ से आपको पूरा का पूरा ये कंप्लीट सॉल्यूशन हो गया। इसके जो नेक्स्ट पार्ट है जो उसकी बात करते हैं। तो इसका जो नेक्स्ट पार्ट देखिए, ये आपका य का है, ठीक है, और 26वां, और ये भी 26वें का जो अथवा पार्ट था, ठीक है, उसका तो दे दिया हमने, अथवा पार्ट था उसका आंसर बचा हुआ था। तो ये है अथवा पार्ट। तो अथवा पार्ट में आपको यहाँ पर जो मंजूषा दिए थे इनमें से भरने थे, तो यहाँ पे भर दिया हमने। एक शकुंतलम आ जाएगा, विविधा आ जाएगा, वार्षिक उत्सव आ जाएगा, यहाँ पे शोक
स्वकरकमलेन आ जाएगा, यहाँ पे पुरस्कारम आ जाएगा, पत्रोत्तरम आ जाएगा और परिवार आ जाएगा। यहाँ संस्कृत स्वीकृतवान जो है ये आ जाएगा। तो इस तरह से लिखा है। ये आपका जो वार्षिक उत्सव यहाँ पे भी लिख सकते थे, वहाँ पे भी एक ही चीज़ है। इसके आगे चलते हैं हम। तो यहाँ पे भी आपको खाली स्थान भरने थे और जिसके ऑप्शंस आपको दिए हुए थे, तो हमने यहाँ पे फर्स्ट सेकंड का आंसर यहाँ पे छोटी जगह थी इसलिए यहाँ पे भर दिया है। और थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवन्थ और एट्थ सारे यहाँ पे कंप्लीट भर दिए हैं, आप देख सकते हैं। इसके आगे जो मंजूषा है फिर से आपको भरना था। तो इसमें माता और जो पुत्र के बीच में दिवाली के ऊपर बात हो रही है। यहाँ पर एक ऑप्शन गलत दिया हुआ था, ये स्वैसी नहीं है, ये रचैसी है। ठीक है, ध्यान रखना है आपको। मैंने यहाँ लिख दिया, वो मिला हुआ है, रच लिखा है वो वह बन गया है। ठीक है, उसके बाद दिवाली आ जाएगा, फिर नवे आ जाएगा, स्वमेव आ जाएगा, फिर संध्या समय आ जाएगा। इस तरह से आपके जो क्वेश्चन है वो आ जाएंगे। ठीक है, ये सारे के सारे सॉल्यूशंस आपके सामने हैं। इसके आगे चलते हैं। तो आगे के क्वेश्चन में जो है आपको संस्कृत में आपको अनुवाद करना था। तो पहला है विद्या विनम्रता प्रदान करती है, तो विद्या ददाति विनयम। ठीक है, ये रहा। दूसरा है जननी जन्मभूमि, तो जननी वाला ये रहा। मैं पढ़ने की बजाय फटाफट बता रहा हूँ, आप आराम से पढ़ लेना, याद कर लेना, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तीसरे का आंसर यहाँ पर है। चौथा आपका ये है। इसके बाद में पाँचवें का आंसर ये है। छठा ये है। सातवां ये है। आठवां, नौवां, 10वां, 11वां और 12वां, ये सारे के सारे अनुवाद कर दिए हमने। तो वीडियो को लाइक कर दे और चैनल पे नए हैं तो व्हाट्सएप पे या फेसबुक पे जैसे भी आप हैं उनको शेयर करें, सब्सक्राइब कर लें। और वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। पासवर्ड आपको बता चुका हूं मैं, और उसी पासवर्ड से पीडीएफ खुलेगा। सारे वीडियोस की जो लिंक है इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, जितने भी सॉल्यूशंस हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो टिल द एंड। बने रहिए इस चैनल के साथ में मोर अपडेट्स के लिए।